शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि राम मंदिर के मुद्दे पर लाभ हानि का गणित लगाने के बजाय देश क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण है। आप भी बेहतर जानते हैं कि देशवासी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा को गहलोत ने छलावा बताया। इस दौरान वे बोले कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीयकृत और सहकारी सोसाइटियों से कर्ज लेने वाले सभी किसानों को 2 लाख तक का कर्ज 10 दिन में माफ किया जाएगा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे शर्तों में उलझा दिया, जबकि वचन पत्र के अनुसार किसानों को कृषि कार्यों के लिए जो कर्ज लिया था वो सरकार माफ करेगी। जानकारी मिली है कि अब 2007 से 12 दिसंबर 2018 तक की अवधि के कर्जदार किसानों को लोन माफ किया जाएगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बैठक में यह तय हुआ कि कर्ज माफ करने की प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू होगी। 22 फरवरी तक उन किसानों के खातों में राशि डालने दी जाएगी जो किसान लोन जमा कर चुके हैं, लेकिन असल में यह भी है कि कांग्रेस की पेतरेबाजी है, क्योंकि 22 फरवरी से पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। फिलहाल हम भी कैबिनेट के निर्णय का विश्लेषण कर रहे हैं। अभी पता लगा है कि आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है और उसमें कर्ज माफी से संबंधित कुछ निर्णय हुआ है। ये निर्णय वास्तव में किसानों के साथ न्याय करने वाला सिद्ध नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनावी सभाओं में जिन राज्यों में चुनाव था उन राज्यों के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी कर दी जाएगी। उनकी सरकार बने 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है। पहले एक निर्णय दिया, उस निर्णय में अल्पावधि फसल ऋण माफ करने की बात कही और वो भी 31 दिसंबर 2015 की स्थिति का जो कर्जा था वो माफ करने की बात कही। ये किसानों के साथ अन्याय वाली घोषणा थी। प्रदेश के किसानों में इसके कारण नाराजगी बढ़ रही थी। फिर एक नया आदेश जारी किया और उसमें ऐसा पता लगा है कि नवंबर तक की जानकारी मांगी गई। आज कैबिनेट में फिर ऐसा निर्णय लिया कि हम बाद तक का कर्जा माफ करेंगे। इसके लिए कोई समिति बनाएंगे, वो 3 प्रकार की श्रेणियां बनाएंगे और उसके बाद जानकारी एकत्रित करके फिर कर्ज माफ करने की कार्रवाई करेंगे। ये सरासर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास है और इसमें से एक बात की बू आ रही है और वो ये है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा दिलाने की दृष्टि से ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं जो लोगों को इस बात का आश्वासन देने की कोशिश है कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बाद में आचार संहिता का बहाना करके किसानों के साथ धोखाधड़ी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सीधे सीधे राहुल गांधी जी से मांग करूंगा कि उन्होंने जो घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर वो कर्जा माफ करेंगे, उसके अनुसार सभी किसानों के खाते में जो कर्जा था वो माफ करें। और एक बात और कही थी उन्होंने कि अगर हम 10 दिन में कर्जा माफ नहीं कर सकेंगे तो जो सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी वहां के मुख्यमंत्री को बदल देंगे। इन दोनों वादों को याद करके जो वादा किया है उस वादे का पालन करें और किसानों के साथ न्याय करें, अन्याय से बचाने का काम करें। देखो, देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर जो राम जी का मंदिर है वो भव्य स्वरूप में बने
और उस दिशा में हर किसी की इच्छा के अनुसार संबंधित संगठन प्रयास कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस विषय में कोई विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार के काम की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जन भावना के अनुरूप जो संवैधानिक मर्यादा और कानूनी मर्यादा में रह करके प्रयास किया जाएगा। का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी जी ने महिला पत्रकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये मैनेज इंटरव्यू था, पिद्दी पत्रकारिता, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया। आप क्या मानते हैं, क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमले नेताओं को करने चाहिए? जो इंटरव्यू देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ है वो देश और दुनिया के नागरिकों ने देखा है। कहीं से कहीं ये नहीं लगता है कि मैनेज किया हुआ था या मिलीभगत के आधार पर हुआ है। प्रश्न और उत्तर अपने आप ये दर्शाते हैं कि प्रश्न जो परिदृश्य देश भर में दिखाई दे रहा है उससे संबंधित थे और उससे प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं वो भी वस्तुस्थिति परक थे। सरकार ने जो जो काम किया है उसके बारे में सही तथ्य देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था और ना ऐसी कोई बात थी, ऐसा मुझे इंटरव्यू के प्रश्नोत्तर को देख करके लगता है। इस प्रकार का आरोप कदापि उचित नहीं है। चौथे प्रजातांत्रिक स्तंभ के साथ में जो पत्रकार सत्यता को देश और दुनिया के सामने रखते हैं उनके बारे में इस प्रकार की धारणा उचित नहीं है। भाई साहब, जो मंदिर निर्माण में देरी हो रही है, जो अभी न्यायालय में जो मामला उलझा हुआ है, तो इसमें कहीं भाजपा, कहीं लोकसभा, जो आने वाली लोकसभा में इसमें कहीं नुकसान हो सकता है क्या? देखो, लाभ हानि की बात तो स्वाभाविक है। देशवासी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके राम मंदिर अयोध्या में बन जाए। अगर लोकसभा चुनाव के पहले बनेगा तो लाभ ज्यादा होगा, इस प्रकार की संभावना तो सारे देशवासी महसूस कर रहे हैं।